नवरात्रियों के पुनीत पावन इन 9 दिनों में भगवती शक्ति की उपासना करके उनसे विद्या, द्रव्य है, क्रिया, तेज और प्राण शक्ति को प्राप्त करके अपनी अजरता, अमरता, अविनाशिता का बोध प्राप्त करने के इच्छुक जिज्ञासु वृत्त मां भगवती की असीम अनुकंपा, जिसके कारण हमें भगवान ये शक्ति प्रदान कर रहे हैं कि इस सबसे श्रेष्ठ मानव तन को प्राप्त करने के उपरांत हम इस विद्या शक्ति से संयुक्त हो रहे हैं। विद्या भी 2 प्रकार की कही गई है। एक विद्या है सांसारिक विद्या और दूसरी विद्या है आध्यात्मिक विद्या। जहां तक बात है सांसारिक विद्या की, तो सांसारिक विद्या का क्षेत्र असीम है। न जाने कितने क्षेत्र हैं और अपने अपने क्षेत्रों को चुन करके विभिन्न प्राणी उस अविद्या के माध्यम से अपने जीवन को संचरित कर रहे हैं। और इन प्राणियों में केवल मनुष्य ही नहीं, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, पितृ, संत, ऋषि, मुनि, देवता, अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर, प्रजापति आदि तक, जलचर, नभचर, थलचर, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने भी भुवन हैं, जितने भी लोक लोकांतर हैं, उन सब में इस अविद्या का खेल देखने में आता है। और इस अविद्या के माध्यम से सभी प्राणी अपने अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो जीवन आगे बढ़ा रहे हैं इस अविद्या के सहारे, वो वास्तव में पशु ही है। क्योंकि ये अविद्या आपको धनार्जन कराती है, ये अविद्या मान सम्मान दिलाती है, ये अविद्या भोगों में लगाती है, और ये अविद्या सबसे बड़ी बात है, कल्प कल्पांतर से न जाने कितने शरीरों में भटका रही है। भगवान ने दूसरी शक्ति जो हमें प्रदान की, जिसको विद्या नाम से कहा गया,
या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहीं भी इस अविद्या शक्ति की पूजा करने के लिए शास्त्र में नहीं कहा, किसी संत ने नहीं कहा, लेकिन इस विद्या को नमस्कार करने के लिए कहा है। क्यों? क्योंकि ये विद्या शक्ति ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपको इन शरीरों के भटकाव से बचाती है। इस विद्या में इतनी शक्ति है कि ये आपको परमानेंट आनंद परोस सकती है। अन्य जितनी अविद्या से संबंधित शक्तियां हैं वो केवल क्षणिक भोग परोसती है, सुख नहीं परोसती, आनंद नहीं परोसती। ऐसा आनंद नहीं परोसती जो एक बार आ जाए तो फिर कभी जाए नहीं। अविद्या से प्राप्त होने वाले जितने भी पदार्थ हैं वो चूंकि क्षणिक है, इसलिए उनसे प्राप्त होने वाली अनुकूलता भी क्षणिक है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है हमारी बाल्यावस्था के ऊपर आप विचार कीजिए। बाल्यावस्था में जो खेल खिलौने सुख देने वाले थे वो कितनी बार बदले। बालक जिस एक खिलौने से खेल लेता है दोबारा उसकी अभिलाषा नहीं करता है, उसको बदल करके फिर दूसरा नया खिलौना चाहिए, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। रोज खेल बदलता चला जाता है, खिलौने बदलता चला जाता है, और जिनके साथ खेल रहा है वो खिलाड़ी बदलता चला जाता है। और धीरे धीरे बचपन निवृत्त होकर के किशोरावस्था से होते हुए, कुमारावस्था से होते हुए यौवन की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। और यौवन की अवस्था में खेल बदल जाते हैं, खिलाड़ी बदल जाते हैं, तरीका बदल जाता है, लेकिन खेल ही रहा होता है। तो जो खिलौने बचपन में आनंद देते थे, क्या अब युवावस्था में, जवानी में वही खिलौने आपको आनंद देते हैं क्या? रूप बदल गया, तरीका बदल गया, समय बदल गया। और जैसे जैसे यौवन के भोगों की सीमा से, यौवन के खेलों से बाहर निकल उन भोगों से ऊपर उठ करके आगे बढ़ते हैं, आपकी इंद्रियां शिथिल होने प्रारंभ होती हैं, जिम्मेदारियों के बोझ पड़ते हैं, तो धीरे धीरे वो खेल डाइवर्ट होने प्रारंभ हो जाते हैं। और डाइवर्ट होते 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 अब बुढ़ापा निकट आ जाता है। शरीर की सामर्थ्य पूरी तरह से घट सी जाती है, न कानों में सुनने की सामर्थ्य रहती, न आंखों में देखने की सामर्थ्य रहती, वाणी में बोलने की सामर्थ्य नहीं रहती, पैरों में चलने की सामर्थ्य नहीं रहती, घुटनों में बैठने की सामर्थ्य नहीं रहती, हाथ से काम करने की सामर्थ्य नहीं रहती। शरीर की जो गतिविधियां हैं उनकी सक्रियता निष्क्रियता में परिवर्तित होती चली जाती है, और खिलौने बदल जाते। पोते का खिलौना, देवते का खिलौना, छोटी छोटी जिम्मेदारियां, वो सब खेल है, और ये खेल चलता रहता। तो आप देखें अपने पूरे जीवन के चक्र को उठा करके, तो खेल बदल रहे हैं, खिलाड़ी बदल रहे हैं,
खिलौने बदल रहे हैं, तो ये सब क्या हुए? क्षणभंगुर हुए या नहीं हुए? अस्थिर हुए अथवा नहीं हुए? लेकिन एक चीज है जो ना बदलने वाली है, वो तुम हो। जो ना बदलने वाले हो वो तुम हो। तुम्हारा शरीर भी बदल गया, इंद्रियां भी बदल गई, शक्ति सामर्थ्य बदल गई, खेल खिलौने बदल गए, पात्र बदल गए, लेकिन तुम बदले क्या? जब शरीर बचपन का रहा तो उस बचपन के शरीर में जो तुम थे, जवानी में वो बदले क्या? वो तो वही रहे ना, बुढ़ापे में भी वही होना है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। कहते हैं ठीक इसी प्रकार से इस देह के बाद भी ऐसा ही होगा भाई। देह का बदलना भी एक खेल है, बस फर्क ये है इस खेल में जो खिलाड़ी बैठा हुआ है उसकी ओर कभी दृष्टि जाती नहीं। जिसकी वजह से खेल खेला जा रहा है उसकी ओर दृष्टि जाती नहीं जब तक अविद्या रहती। लेकिन संयोग से, भगवान की कृपा से, शुभ कर्मों के प्रभाव से जीवन में अगर थोड़ा सा भी वैराग्य का प्रवेश हो जाए, जागृति हो जाए, चिंतन हो जाए, तो किसी संत का मिलन हो जाता है। और जब किसी संत का मिलन हो जाए तो इसे भगवान की सबसे बड़ी कृपा समझनी चाहिए। और जब आपके जीवन में किसी संत का प्रवेश हो जाए तो उसके कथनानुसार अब अपना चिंतन करें। और जिस समय आप अपना चिंतन प्रारंभ करते हैं, यही विद्या है। अब तक दूसरों का चिंतन किया है, अब तक दूसरों के बारे में सोचा है, अब अपने बारे में सोचना। और जिस समय अपने बारे में सोचोगे ना, अपने बारे में चिंतन करोगे ना, तो क्या दिखाई देगा कि मैं तो नित्य तत्व हूं, मैं तो व्यापक तत्व हूं, असीम शक्ति संयुक्त तत्व हूं। और ये विस्तार को प्राप्त होते होते आपको उस व्यापकता में ले आएगा जहां दूसरा कोई रहेगा ही नहीं। जिनको अब तक दूसरे कह रहे थे, उनके अंदर भी आप अपने आप को अनुभूत करेंगे, अपनी चैतन्यता को अनुभूत करेंगे, अपनी व्यापकता को अनुभूत करेंगे, अपनी असीमता को अनुभूत करेंगे। ये है विद्या। विद्या का प्रभाव होने पर दूसरा कोई रहता नहीं। ये मां भगवती की शक्ति जिसको मिल जाती है, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। कहते हैं एक विशेष बात क्या है इसमें, मां भगवती इस विद्या रूप से सबके अंदर बैठी। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, सबके अंदर स्थित है, कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर ना हो। लेकिन हम उसे देखते नहीं, सब में। जिस समय उसे देख लेंगे तब हमें मालूम होगा हम असीम शक्तिशाली, हमारी सामर्थ्य इतनी सीमित नहीं। हम तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। जब अपनी उस व्यापकता को अनुभूत कर लिया जाता है तब। जब तक अनुभूत नहीं किया तब तक भूतों में रमन कर।
लेकिन ये भूत उतारने जरूरी। जब तक ये भूत नहीं उतरेंगे न, इन भूतों में फंसे रहोगे न, तो भूत चिपटे रहेंगे, चिपके रहेंगे और कष्ट देते रहेंगे। ये सारा जगत भूतों का ही तो खेल है, भूतों का नाच हो रहा है। किसी को भूत चढ़ जाए तो क्या करते हैं, धानिक को बुला करके जड़वाया जाता है। वो मिर्चों का छोंक देता है, जम के छींक आती है, दिमाग खुल जाता, भूत भी भाग जाता। लेकिन कुछ भूत ऐसे चिपके हुए हैं, वो भाग के नहीं देते, फिर और बड़े के पास जाते हैं, और बड़े के पास जाते हैं, और जब कहीं जुगाड़ नहीं दिखता तो कहां जाते हैं, मेहंदीपुर बालक, फिर वहां पहुंच जाते हैं। हमने देखा भाई, ये ऐसे दीवार पे दे दे के अपने को ऐसे भूतों की पिटाई होती है। हनुमान जी महाराज भूतों की पिटाई करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो आखिर में वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी गुरु है, सदगुरु है, और जो उनकी शरण में चला जाता है उसको वो भूतों के बंधन से बाहर निकाल देते हैं, मार मार के भूतों को भगा देते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुना। महावीर जब नाम सुनाते, किसका नाम सुनाते हैं? वो राम जी का नाम सुनाते हैं, जो सब में रमन कर रहा है। रमेति इति रामः, जो सब में रमन करने वाला राम है, उसका नाम सुनाते हैं, उसको बताते हैं किस प्रकार से वो तेरे अंदर रमन कर रहा है, किस प्रकार से तेरे अंदर रह रहा है, और रहते हुए तो मालूम नहीं, तो उसके अंदर से उस अविद्या को हटाते हैं, जिस अविद्या के पर्दे के कारण से वो अपने अंदर बैठे हुए राम को देख नहीं पाता है, गुरु बनकर के। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाम। तो क्या प्रार्थना की जाती है? आप गुरु बनकर के कृपा कीजिए। आप जब भी भगवान के पास जाते हैं ना, किसी भी देवता के मंदिर में जाएं, किसी भी महान पुरुष के पास जाएं, किसी भगवत मंदिर में जाएं, तो वहां जाकर के संसार के भोग मत मांगो। वहां जाकर के उनसे ये मांगो कि मैं जो इन भूतों के चंगुल में फंसा हुआ हूं, भूतों के बंधन में फंसा हुआ हूं, इन भूतों ने मुझे जो जकड़ के रख रखा है, ये भगवान इन भूतों से छुड़ा दो। पंचभूतात्मकम विश्वम मरीचि जल सन्ने, तब वो गुरु बन करके आपके ऊपर कृपा करे। भगवान की सबसे बड़ी कृपा यही है कि वो गुरु बन जाए। और आप देखेंगे जिनके ऊपर भी कृपा की है भगवान ने, आपने बहुत कथाएं सुनी हो, हमारी जितनी भी कथाएं आती हैं, उन सब कथाओं में भगवान ने गुरु बन करके ज्ञान दिया। भगवान के जो 24 अवतार हुए, उन 24 अवतार के कारण रहे, लेकिन सबसे ज्यादा जो 24 अवतारों में अगर यदि आप चिंतन करें, तो कुछ अवतार तो ऐसे हुए जिनमें बिल्कुल भगवान सीधे गुरु ही बन करके आए। सनकादिक ऋषियों का जो अवतार हुआ उसमें गुरु ही है। नारद जी को जो अवतार हुआ वो उसमें गुरु ही है। अवधूत दत्तात्रेय जी का जो अवतार हुआ उसमें गुरु ही बनकर आए। अवधूत दत्तात्रेय जी का जो अवतार हुआ उसमें गुरु ही बनकर के आए। कपिल भगवान का जो अवतार हुआ उसमें गुरु ही बनकर के आए। भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार हुआ उसमें गुरु ही बनकर के आए।
भगवान श्री राम का जो अवतार हुआ उसमें तो जा जाकर के न जाने कहां कहां जाकर के भगवान ने अपने स्वरूप का बोध कराया। किनको? जो बुरी तरह जकड़े हुए थे वनवासी, उनके ऊपर कृपा की। भगवान परशुराम ने खूब बजा बजा के उद्धार किया, तुम ऐसे मानने वाले नहीं, ऐसे मानोगे। भगवान वेद व्यास जी ने गुरु बन करके सबके ऊपर कृपा की, और भगवान वेद व्यास जी जैसा गुरु तो कोई दूसरा मिल ही नहीं सकता। वेद उन्होंने हमें प्रदान किए, पुराण हमें प्रदान की, महाभारत प्रदान की, और वेदांत का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ ब्रह्म सूत्र वो भगवान वेद व्यास जी ने हमें दिया। जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, आप चिंतन करें, सब में भगवान ने अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के साथ साथ ज्ञान प्रदान किया। इसलिए भगवान गुरु हैं। अखिल जगत गुरु नारायण तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। भागवत में कहा कि हे अखिल जगत के गुरु भगवान नारायण, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। इसलिए भगवान के पास जब भी जाओ तो को भगवान आओ आप हमारे पास, हम आपका आह्वान करते हैं, आपको निमंत्रण दे रहे हैं। हम भाव भूल गए। हमारे पंडित लोग जब हमारे से पूजा पाठ कराते हैं तो सबसे पहले देव का आह्वान किया जाता है, और देव का आह्वान करने के बाद उसका षोडशोपचार पूजन होता है। षोडशोपचार पूजन में क्या है? उसके चरण छूने, उसके चरणों को धोना, पाद प्रक्षालन करके उनको अर्घ देना, उसके बाद उनको शुद्ध जल से स्नान आदि कराना, दुग्धा स्नान कहा, दुग्ध समर्पित करने को कहा, घृत समर्पित करने को कहा, पंचामृत समर्पित करने को कहा, फल समर्पित करने को कहा, मिष्ठान समर्पित करने को कहा। पहले पान का भी प्रचलन था तो वो भी समर्पित करने को कहा, और फिर द्रव्य दक्षिणा भी समर्पित करने को कहा। ये षोडशोपचार में विधान आता है कि दक्षिणा भी जरूर प्रदान करनी चाहिए। और फिर आपने देखा होगा सब कुछ करने के बाद आखिर में क्या कहा? ध्यान करना जब पूजा कराते, प्रार्थना। प्रार्थना सबसे आखिर में कहा कि जब वो प्रसन्न हो जाए, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। कहते हैं सबसे पहले प्रणिपात। ये षोडशोपचार पूजन क्या है? प्रणिपात है, समर्पण है, श्रद्धा है, विश्वास है, शरणागति है। तद विधि प्रणिपात परिप्रश्नेन सेवा। और क्या कहते हैं? सेवा करो। जब सेवा से वो तृप्त हो जाए, प्रसन्न हो जाए। आज के समय में जो प्राणी है वो किसी महान पुरुष के पास अगर जाते भी हैं, सेवा तो बहुत दूर की बात हो गई। जाते सीधे ऐसे जाके खटाक से जैसे गोली सी मारनी, जाके प्रसन्न, पहले तो परीक्षा लेंगे कि कुछ जानता है कि नहीं जानता। आजकल का तरीका इस तरह का है, जो पढ़ा लिखा समाज है वो पढ़ता कुछ नहीं, समझता कुछ नहीं, सुनता कुछ नहीं। जितना पढ़ा लिखा हो रहा है वो क्या हो रहा है कि वो अविद्या को पढ़ रहा है, विद्या को नहीं पढ़ रहा है। समस्या ही आ रही। और इसी के कारण से आज संस्कारहीनता समाज में बढ़ती जा रही है। अब देखेंगे धार्मिक स्थलों पर जाकर के मत्था टेकने वाले तो बहुत हो गए, दिन प्रतिदिन छोटी छोटी बातें तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन संस्कारहीनता उससे भी ज्यादा आ रही है। भोजन की अशुद्धि उससे ज्यादा आ रही है। और कारण अपने ग्रंथों का, अपने संतों का, अपने महान पुरुषों का संग ना करना, उनकी सेवा ना करना, उनके पास ना जाना। कौन जाते हैं? रिटायर पर्सन। और ये रिटायर पर्सन सबसे ज्यादा गलती करते, सबसे ज्यादा रिटायर पर्सन ही गलती कर रहे हैं।
जाना चाहिए कोरी किताब लिए हुए बालकों से प्रारंभ होना चाहिए। जो थोड़ी सी समझ बन जाए, किशोरावस्था जिसको कहते हैं, वहीं से जाना प्रारंभ कर देना चाहिए महान पुरुषों के पास। उससे उनका भोजन अशुद्ध नहीं होगा। जब हॉस्टलों में पढ़ने के लिए जाएंगे, वहां पर जाकर के वो मांस भक्षण नहीं करेंगे, फिर अंडे नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, गुलछर्रे नहीं उड़ाएंगे, किसी का नैतिक पतन नहीं करेंगे। ये सारी चीजें हॉस्टलों में जाकर के प्रारंभ होती हैं। किनकी? जो संस्कारहीन है, जिन्हें संस्कार नहीं दिए गए। ये दायित्व इन रिटायर्ड पर्सन्स का बनता है कि आप अब आए हो, आप आगे बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनको लाओ। आवश्यकता आज उनको संस्कार देने की है, क्योंकि कल उनके जीवन की यात्रा प्रगति की ओर बढ़े आप चाहते हो, लेकिन आपने अविद्या को प्रगति मान लिया है, भोगों को प्रगति मान लिया है, इसलिए फंस रहे हैं, संस्कारहीन हो रहे हैं। परंपराएं, मर्यादाएं सब समाप्त होती जा रही है, और इस सब के पीछे अविद्या। जैसे आप विद्या से संयुक्त होंगे, विद्या के आने पर राम होता है, विद्या के आने पर संतान लक्ष्मण जैसी होती है, भरत शत्रुघ्न जैसी होती है। जहां पर केवल त्याग होता है, स्वार्थ नहीं होता है। यही बात भगवान यहां पर हमें समझा रहे हैं। अब जो हमारी चर्चा चल रही, यही समझा रहे हैं भगवान। इस समय जो चर्चा कर रहे हैं, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यत्वमेषा वो सृष्ट कामधु देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्तः श्रेय परम वापश्यतः। श्रेय परम वापश्यतः। आप श्रेय को कब प्राप्त हो सकते हैं, इस विषय में चर्चा चल रही है। हो सकता है अपने शास्त्रों को बहुत ना पढ़ा हो, कोई बात नहीं, कल्याण फिर भी हो सकता है। कहते वो कल्याण कैसे हो सकता है कि न अपने कर्तव्य का पालन करने से, अपने कर्तव्य का पालन करने से कल्याण हो सकता है। और अगर यदि अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद, तो भाई अपने पैर पर अपने आप कुल्हाड़ी मारने की बात है। भगवान कहते हैं ये देव दुर्लभ योनि, ये देवताओं को भी ये योनि नहीं मिलती। आज देवताओं के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर देता हूं। देवता जिनको हम पूज रहे हैं कौन है, कहां से आए देवता? देखिए, जो व्यक्ति यहां पर शुभ कार्य करता है, बहुत अच्छे अच्छे कार्य करता है समाज में, लेकिन कैसे करता है, उसका करने का तरीका क्या है? कहते हैं भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर के ऐसी हवेली देंगे, ऐसी गाड़ियां देंगे, विमान देंगे, ऐसी सुंदर पत्नी देंगे, ऐसे बच्चे देंगे, ऐसा सम्मान देंगे, ऐसे पद प्रतिष्ठा देंगे। और कहते हैं यही नहीं, फिर भगवान जी मुझे स्वर्ग में लेके जाएंगे इस शरीर को छोड़ने के बाद, और वहां पे मुझे वो दिव्य विमान मिलेंगे देवताओं वाले, वो बड़ी सुंदर सुंदर अप्सराएं मिलेंगी, देवता मिलेंगे, गंधर्व मिलेंगे, नंदनवन मिलेगा, कल्प वृक्ष मिलेगा, ऐसी हवेलियां होंगी कि बस देखते रह जाएंगे। टिमटिमा नहीं है, बिना सूर्य के प्रकाश हो रहा, सब जगह रत्न जड़े हुए हैं, हीरे मोती पन्ना पुखराज नीलम, सब तरह के रत्न जड़े हुए हैं पूरे। जहां भी देखे वही रत्न ही रत्न दिखाई देते हैं, जो चाहे सो वही हाजिर, स्वच्छंद भोग,
जो व्यक्ति यहां अभिलाषा करता है और वो अभिलाषा करके पुण्य कर्म करता है, खूब दान पुण्य करता है, खूब तीर्थ उपवास करता है, वो जाकर के यहां से देवता बनता है। किसी ने प्रश्न किया कि भाई गोस्वामी जी महाराज ने ये क्यों लिखा, या यहाँ गीता जी में भगवान ने क्यों लिखा कि कल्याण केवल मनुष्य शरीर में होता है, देवताओं के भी नहीं होता। तो कहते हैं नहीं, देवताओं को मनाही नहीं अपने कल्याण की, अगर वह कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है। देवता चाहे तो अपना कल्याण कर सकते हैं, लेकिन वो कल्याण के बारे में सामान्यतः सोचते क्यों नहीं देवताओं का। वहां देवलोक में जाने के बाद भी सबको भगवान काम सौंप देते हैं। स्वर्ग जो लोक है वहां पर काम सौंप दिया, व्यवस्था सौंप दी। यहां भी तो सबको व्यवस्था ही सौंप रखी है। अब देखो, आप जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, सबको अलग अलग काम सौंपे ना भगवान ने। किसी को कुछ सौंपा, किसी को कुछ सौंपा, एक जैसे काम तो नहीं सौंपे, क्योंकि संसार में बहुत तरह के काम है, तो बहुत तरह के काम करने के लिए बहुत तरह के आदमी की जरूरत है। ऐसे ही भगवान को भी बहुत तरह के काम करने वालों की देखरेख करने के लिए बहुत तरह के साधन चाहिए। अब जो मान लीजिए दुकान कर रहा है, तो उसको दुकान के साधन उपलब्ध कराने के लिए एक देवता को निश्चित कर दिया, जो नौकरियां कर रहे हैं उसको एक निश्चित कर दिया, किसी को जल की व्यवस्था के लिए, किसी को भोजन की व्यवस्था के लिए, किसी को प्राण की व्यवस्था करने के लिए, किसी को न्याय करने के लिए, कर्मानुसार सब तरह तरह के काम भगवान सौंप देते। तो वहां भी काम तो वहां भी करना पड़ता है, निठल्ले वहां भी नहीं रह सकते। आपको बताएं, संसार में नहीं कश्चित क्षणमपि जातु उत्तिष्ठते कर्म के, ये जो भगवान ने कहा ना, कहता निठल्लापन वहां भी नहीं चलने का भाई, वहां भी काम करना पड़ेगा, खेत खाते लेके वहां भी बैठना पड़ेगा, मेहनत वहां भी करनी पड़ेगी, मजदूरी वहां भी करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई वहां मजदूर कहां से आएंगे। जिन देवताओं को सेवा करवानी है, बीमार हो गया, डॉक्टर चाहिए, तो धनवंतरी के पास जाना पड़ेगा ना, अश्विनी कुमारों के पास जाना पड़ेगा ना, विश्वकर्मा से घर बनवाना पड़ेगा ना, वहां भी है सब, वहां घर बनाने वाले भी हैं, वहां भी दास दासियां हैं। अरे जब स्वर्ग में जा रहे हैं, जिसको भोगों की इच्छा है, सेवा की इच्छा है, इतने दान पुण्य करके गया, तो वहां क्या दासियां नहीं मिलेंगी? मिलेंगी, वहां भी दासियां सेवा करने के लिए, उसकी इच्छा है। चूंकि देवता बना ही इसलिए है क्योंकि उसके भोगों को भोगने की इच्छा है, तो वहां स्वर्ग में जाकर के वो भोग मिले हैं, उन पुण्य कर्मों के कारण से भोग मिले हैं, लेकिन काम वहां भी करना पड़ेगा, तो काम करता जाता है। अब क्या कहते कल्याण, कहते कल्याण की इच्छा करके वो गया ही नहीं वहां पर। यम यम वापि स्मरण भावम तेजतन्ते कलेवरम तम तमेविति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। यहां से इस संसार से जाते हुए जो जिसका भाव होता है उन्हीं को प्राप्त होता है। तो देवता का भाव मन में लेकर के यहां से गया, क्योंकि पंडितों ने यही पढ़ाया, इसीलिए दान पुण्य व्रत किए, उद्यापन कराए, कहने लगे कि इनका फल मिलेगा तुम्हें। यहां से मृत्यु लोक से जब जाओगे, रास्ते में ये जो सूक्ष्म जीव यहां से निकल करके जाता है, तो उसको रास्ता सुविधाजनक मिल जाएगा। जिसने दान पुण्य कर रखे हैं, विमान में बैठा के लेके जाएंगे, उसे घसीटते हुए नहीं लेकर जाएंगे ककरीले पथरीले रास्तों पे, वैतरणी नदी के उसमें गंदगी में डुबोते हुए नहीं लेकर के जाएंगे। क्यों? कहते क्योंकि उसने दान पुण्य कर रखा है, उसने पा रखा है। विमान मिले उसे दान पुण्य के परिणाम स्वरूप, कोई एहसान नहीं है। जैसे आपने एक डायलॉग सुना होगा रावण का, जब रामायण आपने देखी होगी, कहने लगे अपनी शक्तियों पर अभिमान करना, अभिमान कर रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं? कहने मैंने मेहनत की है, तपस्या करके प्राप्त की है। हे ब्रह्मदेव, हे शंकर भगवान, आपने को फ्री में उपहार में नहीं दी मुझे। उसने बात कही, फ्री में उपहार में नहीं मिली, बहुत मेहनत करी मैंने इनको पाने के लिए, इसलिए मिली, इसलिए करता हूं मैं तो इनकार करूंगा। तो वही बात देवताओं की, उनको जो विमान मिला है भाई मेहनत से मिला, ऐसे नहीं मिला। तो खैर उनको बैठा करके ले गए। तो वहां उनकी इच्छा क्या है? वहां भोगों को भोगने की इच्छा है,
इसलिए गए, इसलिए उनके मन में कल्याण की बात नहीं आती। तो गोस्वामी जी ने कहा ना, बड़ भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन। ग्रंथों ने कहा, यही बात यहां ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि मैंने व्यवस्था ये की है, तुम देवताओं को दो, तुम्हारे पुण्य कर्म जितने भी तुम यज्ञ कर रहे हो, जितना परोपकार कर रहे हो, वो सब पुण्य कर्म है, और वो सब देवताओं को मिलना। यहां से जो भी कुछ आपने किया वो देवताओं को दिया, और देवताओं ने फिर क्या किया, कहने उसका शुद्धिकरण करके, अपना भोग लगा करके, उसमें वृद्धि करके फिर से तुम्हें पर लौटा दी। देवता ये कर रहे हैं। वो यहां लौटाओ या वहां लौटाओ, दोनों बात, क्योंकि यात्रा तो चल रही है ना, एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथे, चौथे से पांचवे, न जाने कितने शरीर अब तक धारण कर चुके और कितने आगे धारण करने पड़ेंगे। जब तक ये यात्रा बंद नहीं होती, जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं होता, तब तक यात्रा चलती रहेगी, और इस यात्रा में साधन मिलते रहेंगे, मिलते आए हैं, मिलते रहेंगे, लेकिन वो कर्मानुसार मिलेंगे। तो इसलिए देव योनि में कहते हैं कि हो तो सकता है कल्याण, अगर यदि कोई चाहे तो। ऐसा कभी कभी बिरला ही कोई होता है जो कभी कल्याण की इच्छा करता है। वहां भी उपदेश देने वाले बृहस्पति जी बैठे हुए। बृहस्पति कौन है? गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं। और ये जो देवताओं के गुरु हैं, ये वहां उपदेश देने के लिए बैठे हैं, वो भी ब्रह्म ज्ञान देते हैं, अगर कोई लेना चाहे तब। मुख्य बात यह है, अगर कोई लेना चाहे तब देते हैं, अगर कोई लेना ही नहीं चाहे तो कोई क्या करे। तो वहां के देवता ज्यादातर लेने की इच्छा नहीं करते हैं, कोई कोई बिरला। कभी एक इंद्र हुआ था, एक बार एक इंद्र हुआ था, वो गया था। और कब हुआ था? विरोचन के जमाने में। बलि का पुत्र हुआ विरोचन, नहीं उल्टा बोल गया। विरोचन जो था बलि का बाप था, प्रहलाद का पुत्र है। देखो कभी कभी भ्रांति, उल्टा बोला जाता है ना। प्रहलाद का पुत्र हुआ विरोचन, और उसका बेटा बलि हुआ। और इस इंद्र के साथ कहते विरोचन गया था प्रजापति के पास ब्रह्म ज्ञान लेने। तो लेने के लिए गया तो विरोचन तो यूं ही आ गया, 32 साल सेवा करके, 32 साल दोनों ने सेवा की, और वो तो स्थूल शरीर को ही मैं समझ करके वापस आ गया। जब 32 साल बाद कहा कि उपदेश कीजिए, कहने लगे जाओ तालाब के पास और देखो अपने को। तो उसमें देखा अपना शरीर का प्रतिबिंब, और उसको देखने के बाद कि क्या देखा, कि अपने को देखा कि बस यही तुम हो, समझा दिया। अब कह तो रहे थे प्रजापति ये कि शरीर को देखने वाले तुम, इस शरीर को देखो, इसको कौन देख रहा, यानी शरीर से अलग होकर के देखो, तुम देखने वाले हो, दिखने वाले नहीं हो। तो विरोचन ने तो बस कहने, हाँ बस ये शरीर ही ब्रह्म है। और फिर विरोचन के जितने भी चेले हुए, विरोचन ने उनको उपदेश दिया, जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके भी घी पियो, क्योंकि शरीर के बाद कुछ रहने वाला नहीं है, शरीर के साथ सब निष्ठ हो जाता। तो विरोचन के चेले या विद्या के चेले, इंद्र ने 32 साल सेवा की, और 32 साल सेवा करने के बाद जब उसको ये उपदेश मिला, कहने में उन्होंने कहा तो सही है, लेकिन ये शरीर कैसे ब्रह्म हो सकता है? मैं शरीर नहीं हो सकता, शरीर तो घटने वाला है, बढ़ने वाला है, क्षीण होने वाला है, ये शरीर तो रोज बदलता है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। उन्होंने समझाया तो कुछ और, मैं समझ गया कुछ और। अब इंद्र विचार करने लगा कि हाँ भाई उन्होंने तो सही समझा, उन्होंने गुरुजी के ऊपर आपत्ति नहीं की। आज हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम गुरु के ऊपर प्रश्न चिन्ह डालते। बच्चे के 2 क्या मार दिए गुरुजी ने, सारी दुनिया में बवाल मच गया, बवाल, श्रद्धा नहीं रही।
अरे गुरुजी ने 2 मार दिए, तू भी तो मार देता है, क्या आफत आ गई? मार तो तू भी देता है बच्चे को, पता नहीं कितनी बार मारा होगा। कोई वो बेवकूफ तो है नहीं, शिक्षक है, बुद्धिजीवी है। शिक्षक तो बुद्धिजीवी होता है, यूं ही थोड़े ना मारता है। कुछ उसने गलती की होगी, गलती की सजा दे दी और तूने उसका समर्थन कर दिया। तो जब तूने समर्थन कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया तूने अपने बेटे को अपने हाथ से नरक में डाल दिया। जब हम बच्चे की बात का समर्थन करते हैं, आप सबने सुना होगा, आप सब जब पढ़ने जाते थे स्कूल में सब पिटे, कौन नहीं पिटा? अपने अपने मास्टरों से सब पिटे हैं। और जब पिट के घर आए, किसी की हिम्मत थी क्या घर बताने की? अगर यदि किसी ने आगे घर बता दिया, जितने वहां लगे थे उससे दुगने लगे। ते में प्रिय लक्ष्मण से दूना, भगवान ने हनुमान को कहा था दुगुना। तो कहते हैं ते में प्रिय कौन? कहले शिक्षक, गुरुजी। गुरुजी मुझे तेरे से दुगने प्रिय हैं। पिता पहले ये कहते थे, मां पहले ये शिक्षा देती थी, तेरे से दुगने प्रिय मुझे शिक्षक हैं, मेरे गुरु हैं, जिनके हाथ में मैंने तुझे सौंपा है वो तेरे खोट निकालेंगे, खोट निकाल। शीश कुंभ है गुरु कुम्हार, घड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ समाहर दे, बाहिर बाटे। गुरु तो इसको कहते हैं, गुरु तो ये कार्य करता है। इसलिए मुझे गुरु प्रिय है, इसलिए दुगने मारते थे। कहले जो दंड वहां से मिला उसकी शिकायत कर रहा है, अब वो डबल दंड ले। तो ये चिंतन करने का विषय। इंद्र ने विचार किया और विचार करके कहने लगे गुरु जी ने तो ठीक समझा, लेकिन मैं ठीक से समझ नहीं पाया। फिर से गया प्रजापति के पास, जाकर कहने लगे गुरुदेव क्षमा करना, गलती हो गई, आपने तो ठीक समझाया होगा लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। जो आपने समझाया वो ठीक से आपने तो समझा दिया, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। कहने कोई बात नहीं बेटा, आ गए 32 साल और सेवा कर। अब 32 साल और गोबर धोया, सेवा की, गुरु जी के चरण दबाए, गुरु जी के लिए भिक्षा मांग करके लाए। और 32 साल के बाद फिर से उपदेश दिया। कहने लगे ये शरीर नहीं, जो इस शरीर को चला रहा है वो तुम हो, जो शरीर को चला रहा है वो तुम हो, जिससे शरीर चल रहा है वो तुम हो। फिर से विचार करने लगा, इस शरीर को तो ये इंद्रियां और मन चला रहा है, प्राण चला रहे हैं, लेकिन ये भी विनाशी है। प्राण तो बार बार आते हैं जाते हैं, इंद्रियां तो बार बार कभी शक्ति संपन्न होती है, कभी शिथिल हो जाती है। ये मन, ये तो बार बार पता नहीं कहां कहां घूमता घूमता कर। नहीं नहीं, ये मैं नहीं हो सकता। फिर से विचार किया और विचार करने के बाद उसने सूक्ष्म शरीर को यहां पर ब्रह्म समझ लिया। तो फिर से बाहर निकला, फिर 32 साल जाकर के सेवा की, वो फिर कारण शरीर को ब्रह्म कर लिया, कि समझ गया कि तीनों जो गुणों से बना हुआ है कारण शरीर है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जिससे स्वभाव बना है, जिसका सारा खेल चल रहा है, जिसकी वजह से सारी क्रिया होती है, जो समस्त क्रियाओं का हेतु है वो कारण शरीर, उसको ब्रह्म समझ लिया। कहने नहीं, ये प्रकृति तो बदलने वाली है, ये भी ब्रह्म नहीं हो सकती। फिर से विचार किया और विचार करने के बाद फिर से गुरु जी की शरण में आया। गुरु जी ने कहा 5 साल और सेवा। 96 साल पहले सेवा की, 5 साल फिर सेवा की, 101 वर्ष तक इंद्र ने सेवा की। तब जाकर के कहा तू दृष्टा है, इस स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर का, तीनों शरीरों का दृष्टा तू ही।
उस दृष्टा को समझाया, उसको अनुभूत किया इंद्र ने, और इंद्र को भी अपने स्वरूप का बोध हो गया। तो एक इंद्र ऐसे भी हुए। उसके बाद जो इंद्र हुआ उसका बलि महाराज के साथ बड़ा विरोध हुआ, बड़े युद्ध लड़े बलि महाराज ने, और आखिर में फिर खैर भगवान ने बलि के ऊपर भी कृपा की, बलि को भी आगे के लिए इंद्र बनने की घोषणा की। तो खैर भाव क्या है कि जो देवता हैं वो पुण्य कर्मों के फल से बनते हैं, लेकिन सामान्यतः वो कल्याण को प्राप्त नहीं होते हैं। कोई विशेष अपवाद के रूप में कोई देवता कल्याण को प्राप्त होता है, अर्थात किसी देवता को ही अपवाद के रूप में भगवान की प्राप्ति होती है। ये भगवान की प्राप्ति तो केवल और केवल मनुष्य शरीर में कही है। उसके पीछे कारण यही है कि देवताओं की अभिलाषाएं चाहता है, सकाम है। भगवान कहते थे तो सकामता से बाहर निकल निष्काम। जो भी कल्याण को चाहता है वो निष्काम हो जाए। सेवा तो करनी है, ऐसा नहीं कि सेवा नहीं करनी, क्योंकि जो जो काम जिसको दिया है उसको करना है, लेकिन कैसे करना है? चिपक के नहीं करना। काहे से चिपक के? मोह से। सबसे बड़ी बीमारी है मोह। मोह सकल जग व्याधि न करि मूल, मोह सकल जग व्याधि न करि मूल, तात पुनि उप जही बहुविध सूर। ये मोह सारी व्याधियों की जड़ ये है। जितनी व्याधियां हैं ना जीवन में, जितने टेंशन है ना जीवन में, जिसके कारण से रोज घर में उठक पटक रहती है, कलह रहती है, इन सब के मूल में मोह है। भगवान ने काम करने को मना नहीं किया, कर्तव्य पालन को मना नहीं किया, पर कहते हैं मोह से संयुक्त हो। ये जो मम शब्द जुड़ा ना, मेरा, क्योंकि मेरा में मोह होता है। कहते हैं मेरे की सीमा से बाहर निकलो, इसमें तेरा कुछ भी नहीं। तेरे यहां जो बच्चा बन करके आया है, जो तेरी पत्नी बन के आई है, जो तेरा पति बन के आया है, वो तेरा नहीं है। तो कहता है ना, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये भाई बंधु जो भी है, इस गलत फहमी को दूर कर। ये सब अपने कर्जे लेने के लिए आए हैं और तेरे देने के लिए आए। तो इनके कर्जों को भाई चुकाना शुरू कर दे, वो कर्जा दो या ना दो। गीता एक सबसे बड़ी बात यही कहती है, अगर सामने वाला तेरा कर्जा नहीं दे रहा है मत दे, कोई बात नहीं, लेकिन तुम किसी का कर्जा अपने ऊपर आगे के लिए तो चढ़ाई मत, पिछला दे दे। पिछला देना क्या है? यहां पे कर्तव्य बनाए। पति का पत्नी के प्रति कर्तव्य है, पत्नी का पति के प्रति कर्तव्य है, माँ बाप का बच्चे के प्रति कर्तव्य है, बच्चे का माँ बाप के प्रति कर्तव्य है, भाई का भाई के प्रति कर्तव्य है, मित्र का मित्र के प्रति कर्तव्य है, देशवासियों का देश के प्रति कर्तव्य है। सबके कर्तव्य बनाए। कहता कोई कर्तव्य का पालन अपने कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस बात को मत देखो। तुम्हें यह देखना है कि तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दो। मोह के अधीन नहीं, ऋण उतारना है और आगे के लिए चढ़ाना नहीं है। सीधी सी बात है, आगे के लिए ऋण मत चढ़ाइए, क्योंकि अगर ऋण चढ़ा के यहां से जाओगे तो फिर उतारने के लिए आना पड़ेगा। अब की बार थोक में उतार के जाओ। और ये थोक में ऋण कैसे उतरता है, इसी की चर्चा धीरे धीरे रोज चल रही है।
समझना होता है, स्थूल सूक्ष्म कारण स्तरीय और इनसे विलग अपने स्वरूप को। तो आप अपने स्वरूप को समझें, जानें। हम भी प्रयास कर रहे हैं और आप भी प्रयास कर रहे हैं। जिसको सफलता मिल जाएगी वो आनंद स्वरूप हो जाएगा। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए आप अपनी आनंद स्वरूपता में विराजमान हो। आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान